नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस के क्लास में। आज बात करते हैं भारत के भौगोलिक परिचय के संख्या 2 की। कल टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक बात अभी अधूरी रह गई। भारत दुनिया का एक विशेष देश है, तो जाहिर सी बात है प्रश्न भी ज़्यादा होंगे, मैटर भी ज़्यादा है। तो आज उम्मीद करते हैं ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत और बांग्लादेश की सीमा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में दिया है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नागालैंड और मणिपुर ये दो ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा बनाते हैं। बाकी मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ये बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा मणिपुर। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है, बाउंड्री लाइन, वो किस टाइप का है? उदाहरण उसका पूर्ववर्ती सीमा, परवर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा और अध्यारोपित सीमा। ये सीमा पहले नहीं थी, बाद में बनाई गई रेडक्लिफ कमीशन के आधार पर। ये हम पर थोपी गई। अध्यारोपित यानी ऊपर से कवर करना। तो ये एक बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित की गई सीमा है, इसको बोलते हैं अध्यारोपित सीमा क्षेत्र। आगे देखते हैं, किस देश की भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा है? तो मैंने आपको बताया था बचपन में बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। तो बांग्लादेश की सबसे अधिक है, उसके बाद चीन की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म कौन सा है? जो राज्य नेपाल की सीमा बनाते हैं उसमें सिक्किम और पंजाब, सिक्किम और बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, असम और बिहार। तो पंजाब का नेपाल से कोई रोल दूर दूर तक रोल है नहीं, ये होगा नहीं। हरियाणा भी नहीं होगा। सिक्किम और बिहार, असम और बिहार। तो नेपाल का असम से भी कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन होगा सिक्किम और बिहार, क्योंकि बिहार, यूपी, सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पर लगते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? इसमें ऑप्शन में दिया है असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम है, नागालैंड नहीं होगा, क्योंकि नागालैंड यानी नांग और मणि ये आपके ईस्ट की तरफ है। आपको उस राज्यों की लोकेशन अगर पता है तो आसानी से आप उनको याद कर लेंगे। क्योंकि भारत के मैप को अगर हम देखें एक सरसरी निगाह से ऐसे, तो बांग्लादेश ये रहा और म्यांमार ये रहा। तो नागालैंड और मणिपुर जो राज्य हैं वो कुछ ऐसे हैं, जबकि त्रिपुरा और मिजोरम नीचे की तरफ है, सिक्किम ऊपर की तरफ है। तो ले दे करके ये जो राज्य हैं ये म्यांमार की बाउंड्री बनाते हैं। तो उसको याद रखिएगा, नांग और मणि ये बांग्लादेश में नहीं पाई जाती, ये मिलती है म्यांमार में। भारत के किन पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश। किन देशों के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम या मानव निर्मित हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश। देशों की क्या स्थिति है, ये क्वेश्चन पूछा गया। चीन और नेपाल जो हैं वो उत्तर में है। अफगानिस्तान की लोकेशन उत्तर पश्चिम में है, पाकिस्तान पश्चिम में है। म्यांमार और भूटान जो हैं, बांग्लादेश और भूटान पूर्व में है और भूटान उत्तर पूर्व में है। इस तरीके से बनेगा। तो इसका आंसर होगा 59 का, 59 का सी।
सी होगा। भूटान का उत्तर पूर्व, बांग्लादेश भूटान का पूरब, पाकिस्तान पश्चिम। ठीक, इतना मैच कर रहा है, बाकी ऊपर है। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है? दो क्वेश्चन है इसमें। किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा कहते हैं और उसकी सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ है? तो म्यांमार की जो सीमाएं हैं वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम के साथ है। और सबसे अधिक बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के साथ है, क्योंकि पूर्वोत्तर में राज्यों का स्थिति देखें तो म्यांमार ये है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो कवर करते हैं। तो सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। कौन से राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। सिक्सटी 61 में तो सिक्किम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, असम भी है, यानी डी आंसर सही होगा। किस राज्य की सीमाएं भूटान के राज नहीं लगती? वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे प्रश्न बहुत लेवल के हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं के साथ लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। उसमें कथन सही हैं। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा है, ये बिल्कुल सही है। अब भारत के मैप को देखेंगे तो असम ऊपर से भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश से लगा है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल दोनों सीमा से लगा है, ये भी सही है। मिजोरम एक तरफ म्यांमार से एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ा है, तीनों ही सही हैं और 3 क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्थान है भारत का जहां बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? वो है कन्याकुमारी। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ पड़ोसी हैं, उस तरफ उनके राज्य। जो कौन सा मैच नहीं करता है? देखिए, बांग्लादेश की बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, बंगाल और मेघालय, ये पूरा सही है। एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये भी चारों सही है। पाकिस्तान में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये भी बिल्कुल सही है। नेपाल की कहानी अगर देखें तो उत्तराखंड सही है, यूपी सही है, बिहार सही है। बस हिमाचल प्रदेश जो आ गया, ये गड़बड़ कर दिया। तो नेपाल का हिमाचल प्रदेश से संबंध नहीं, हिमाचल प्रदेश कश्मीर के पास है, नेपाल पड़ता है उत्तर में, तो कहाँ से आएगा? हाँ, उत्तराखंड होता तो ठीक था। तो 66 का डी आंसर। 67 जरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कौन से राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? चीन, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।
उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, लेकिन यूपी नहीं आएगा। पहले यूपी का जो भाग है उत्तराखंड वो चीन को स्पर्श करता है, तो इसमें 1, 2, 3 यानी ए आंसर सही होगा। किन देशों की सीमा अध्यारोपित सीमा किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित का एक उदाहरण है? तो भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पार भारत का सबसे अधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मंत्र के द्वारा भारत के मुख्य भूभाग तमिलनाडु से अलग होता है। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया था? बहुत फेमस अच्छा क्वेश्चन है। पाक रॉबर्ट पाक, पाक उल हसन, पाक विल्किंसन, जूलियट पाक अल्बर्ट। क्योंकि ज्योग्राफी पर एक बुक मैंने लिखी है सामान्य भूगोल के नाम से सिविल सेवाओं के लिए, उसी में जो आए हुए प्रश्न हैं सिविल में वो तो हैं ही, बाकी एनसीईआरटी पैटर्न पर तो प्रश्न बन सकते हैं। उनको बड़ी मेहनत से 3000 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया था, तो ये प्रैक्टिस उसी का है, मेरा ही है। जो आए हुए भी हैं, जो प्रश्न आपको नए दिख रहे हैं वो वही प्रश्न हैं जो कभी बनाए थे। तो इससे 2 फायदे हैं, क्या आ रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा, और आने वाले समय में ये सब प्रश्न आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा, कौन से पाक हैं? रॉबर्ट पाक, पाक उल हसन, पाक विल्किंसन, जूलियट पाक अल्बर्ट। 69 इसमें आंसर होगा रॉबर्ट पाक। इन्हीं के नाम से पाक जल डमरू मत बे आप पाक बोलते हैं। निम्नलिखित प्रमुख नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछे गए थे सिविल में। इन चारों में अगर ऑप्शन में देखें तो हैदराबाद है, लखनऊ है, भोपाल है, बंगलुरु है। अब मैप इंडिया का आप चेक करेंगे तो उनकी लोकेशन मिल जाएगी, लेकिन चारों को अगर हम देखें तो सबसे पूर्व में स्थित है इसमें लखनऊ। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा? क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। चूँकि गुजरात और असम के बीच में लगभग 30 अक्षांश का अंतर है और 15 अक्षांश को पार करने में 1 घंटा लगता है, तो 30 अक्षांश को पार करने में 2 घंटे लगते हैं। तो इस आधार पर यदि गुजरात में 7 बजे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होंगे, तो इसमें आंसर होगा 7। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? भारतीय मानक समय यानी 82 पर 10 बजे है, तो 92 डिग्री पर कितना समय होगा? तो 82.5 में से 92 यानी 10 देशांतर का अंतर है, तो 4 देशांतर 4 मिनट में 1 देशांतर होता है, 10 चौक 40। इस आधार पर देखा जाए तो 10 घंटा 38 मिनट का अंतर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री अर्थ घूमती है, तो 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटा लगता है, 15 चौको 60, तो 1 देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगेंगे। 1 घंटा या 60 मिनट, तो 4 मिनट में 1 देशांतर, 60 मिनट में 15 और 24 घंटे में 360। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 82.5 देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है, 82.5 है और ये 92 है। मोटा मोटा अगर हम 10 मान लें या 9.5 मान लें, 4 से भाग देंगे तो 9 चौक 36,
36 और 2 38, तो मिनट के हिसाब से देखेंगे तो 10:38 का अंतर आएगा। यदि भारतीय मानव समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से गुजरती है? इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है। यदि भारतीय मानक समय हम उत्तर पर मध्याह्न दोपहर है तो 120 पर क्या समय होगा? 82.5 को 120 से आप भाग दे दीजिए, तो उस आधार पर जो अंतर आएगा उसमें बचेंगे दोपहर के 2:30। जो भारत का स्थानीय समय है 82.5 और पूछा गया 120, तो जो अंतर आएगा 15 से आप भाग देंगे तो इतना निकल आएगा। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा अलग है। इस रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो वो वर्ष है 27 अप्रैल 1944। भारत और म्यांमार सीमा का निर्धारण कौन सी पहाड़ियां करती हैं? भारत और म्यांमार के बीच राज्य अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। पहाड़ियों की बात करें तो मिसमी, नागा, पटकाई-बुम, अराकान योमा, ये सारी पहाड़ियां भारत म्यांमार की सीमा बनाती हैं। मिसमी, पटकाई-बुम जैसे इस तरीके से अगर देखें, और रही बात पहाड़ियों की अगर बात करें तो इस तरीके से मिसमी, पटकाई-बुम नागालैंड में, और अराकान योमा की पहाड़ियाँ जो म्यांमार में। इस तरीके से इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्रशासित क्षेत्रों का सही क्रम होगा? तो सबसे बड़े केंद्रशासित क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी भी आंसर होगा। अंडमान, दिल्ली, पांडिचेरी। एडीपी अडॉप्ट करना, एडीपी एडॉप्ट। कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में ही स्थित नहीं है। ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट भारत में स्थित है, कोलाबा महाराष्ट्र में है, पॉइंट पेट्रो, पॉइंट कॉलिमेरे। पॉइंट कॉलिमेरे भी भारत में है। पॉइंट पेड्रो जो है वो भारत में नहीं है, ये श्रीलंका का पॉइंट माना जाता है, तो इसमें बी आंसर होगा। कौन सा शहर भारतीय मानक समय के नज़दीक है? 82.5 देशांतर रेखा, रीवा, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद। तो रीवा। जब भारतीय मानक समय के अमोत्तर पर रात के 12 बजेंगे तो एक स्थान पर सुबह के 6 बजेंगे, वो स्थान कितने पर होगा? अब आपको बताओ कि 82.5 है, 82.5 में 12 हैं, तो एक स्थान पर 6 हैं, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, तो 6 का मतलब है 15 छक्का 90, 90 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 2 और 2 16 17, 172.5, 172.5, 82.5 सुबह के 6। चलिए इसमें और आप यही बी ऑप्शन है सबसे नज़दीक, क्योंकि भारत 82.5 पर है और एक स्थान पर सुबह के 6 बजे। तो आप ये ध्यान रखना कि घंटे में 15, 6 घंटे में 90, 15 छक्का 90, 90 जोड़ देंगे तो 182,
देशांतर पर वो देश होगा। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड इन सबसे कर्क रेखा गुजरती है। तो बाकी जो राज्य है मणिपुर, वो त्रिपुरा से ऊपर पड़ता है, तो इसमें ऑप्शन मणिपुर होगा। क्योंकि बाकी तीनों कर्क रेखा, अब ये थे कर्क रेखा है ऐसे, तो इसी पे सारे राज्य लाइन से हैं ऐसे। मणिपुर की पोजीशन इसके ऊपर है, उत्तर में है, क्योंकि नागालैंड, मणिपुर और ये है मिजोरम, तो ऑप्शन होगा मणिपुर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, मैंने पहले कहा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 30 देशांतर का अंतर है और 15 देशांतर में 1 घंटा होता है, तो 30 में होंगे 2 घंटे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2 घंटे का अंतर साफ साफ है, क्योंकि 15 देशांतर में 1 घंटा, 30 में 2 घंटे, तो उसमें बी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंद महासागर को ब्रिटिश झील भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में भारत की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा को बनाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न से आपको कई प्रश्न मिलेंगे। सब प्रश्न मैंने ही बनाए अपनी किताब में, तो इन फ्यूचर में कभी मौका मिला तो आपको देखने को मिलेगा। हिंद महासागर को ब्रिटिश झील कहते हैं, सही है। अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो हिमालय की ही प्रक्रिया में थे, क्योंकि ये हिमालय का ही अंश है और ये दब नहीं पाए, इसलिए नीचे रह गए। हिंद महासागर के देशों में भारत की तटरेखा सबसे लंबी है और 17 राज्य भारत की सीमा बनाते हैं। इसमें सभी सही है, डी आंसर सही है। किस द्वीप को मरकट द्वीप भी कहते हैं? एमराल्ड आइलैंड। तो आंसर है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव, इंडोनेशिया द्वीप। इसमें होगा अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे केंद्रशासित क्षेत्र, बड़े आपने अभी देखे थे एडीपी, तो छोटे में अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप, दमनदीप, चंडीगढ़। लक्षद्वीप, दमनदीप और चंडीगढ़। हालांकि अब दमनदीप दादरा के साथ मिलकर के इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, तो ओवरऑल देखा जाए लक्षद्वीप तब भी होगा। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान के प्रदर्शन में अगर देखेंगे तो डी आंसर भी आपका सही होगा। अगर हम दमनदीप पुराना देखेंगे तो ये पेपर तब बना था जब दमनदीप दादरा नहीं मिले थे, तो उस आधार पर ये ओल्ड है तो ये न्यू है। नया अपडेट अगर देखें तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमनदीप। दमनदीप के साथ दादरा भी मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। भारत के तट सीमा में मैंने बताया था कि 4 क्षेत्र हैं।
प्रादेशिक जल सीमा जिसको टेरिटोरियल क्षेत्र बोलते हैं, जो तटरेखा से 12 नाटिकल मील है, सही है। कांटिजियस क्षेत्र तटरेखा से 24 और इससे 12। आर्थिक क्षेत्र जो 200 नाटिकल मील है, भारत की अंतिम सीमा। खुले सागर है, उच्च सागर जो 200 नाटिकल मील से अधिक होते हैं, जहाँ सबका कॉमन एरिया होता है। तो चारों ही सही है, एक सही सीक्वेंस में है। तो इसमें पहला आंसर 1 2 3 4 जिसमें दिया है वो सही, यानी बी आंसर होगा। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक है। इनमें से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन है आईएएस का, लेकिन अब इसी तरीके से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी आप आरओ या आरओपी से जैसे एग्जाम में अपने को संभाल पाएंगे। इसमें से सही है दूसरा और तीसरा। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच में है, ये तो आप मैप में चेक कर पाएंगे। और बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। पहला वाला सही नहीं है। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के नजदीक है? दिल्ली, जोधपुर, कलकत्ता, नागपुर। कलकत्ता, चूंकि कलकत्ता के पश्चिम बंगाल से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलती नहीं है, राजस्थान से भी निकलती है तो निचले हिस्से से, दिल्ली से भी नहीं, तो जो नज़दीक शहर होगा वो कलकत्ता ही होगा। जून माह में किस स्थान में दिन की अवधि सबसे अधिक होगी? जून माह में हैदराबाद में, भोपाल में, चेन्नई में, दिल्ली में? दिल्ली। जून के महीने में दिल्ली में सूरज की सीधी किरणें पड़ेंगी, मानसून तक पहुंच जाता है और सन के सापेक्ष उत्तर भारत हो जाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 अक्षांश उत्तर कर्क रेखा, कर्क। सिक्किम की सीमाएं किन देशों के साथ मिलती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिक्किम की सीमाएं मैंने कल ही बताया था, अगर ये सिक्किम है ऐसे तो उत्तर में चीन है, पूर्व में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है। तो भूटान का बी, चीन का सी और नेपाल का एन। भूटान भी है, नेपाल भी है, चीन भी है, तीनों के तीनों डी। हिंद महासागर के डियोगार्सिया द्वीप पर किस देश का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। कोको चैनल म्यांमार का द्वीप है जो भारत और म्यांमार के बीच पड़ता है। भारत में भी अंडमान निकोबार, जो अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, उसके बीच में पड़ता है कोको चैनल। हिंद महासागर के बारे में कुछ प्रश्न हैं, बताइए। ये प्रश्न सब इसमें ईयर नहीं पड़े हैं, सारे प्रश्न मैंने एनसीईआरटी के द्वारा ही बनाए गए और बहुत मेहनत की इसके लिए। तो इस ऐसे प्रश्नों की डिजाइन स्थगित की गई जिससे आप अधिक से अधिक एमसीक्यू से ही सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो हिंद महासागर के बारे में विचार करेंगे तो क्या है हिंद महासागर की पहली विशेषता? इसका प्राचीन नाम रत्नाकर है। इसकी दक्षिणी सीमा अंटार्कटिका महाद्वीप की उत्तरी आइस शेल्फ मानी जाती है। हिंद महासागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर से 19 देशांतर 22 पूर्वी देशांतर से अलग है और पूर्वी गोलार्ध में ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा है। तो इसमें सभी सही है। भारत का वो राज्य जिस कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड।
भारत का अक्षांश और देशांतर। भारत का देशांतर इनमें से कोई नहीं है, तो डी आंसर होगा। चूंकि आपने पढ़ा था 6-4 से 37 6 तक ये अक्षांश है, और 68 और 97 ये देशांती विस्तार है। मोटा मोटा कर देखें तो 6 से 37, 68 से 97, तो इसमें कहीं कोई मैच नहीं कर रहा, तो डी आंसर है। भारतवर्ष में कुल कितने गांव हैं, ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 90, उसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। एग्जैक्ट ये डाटा अब बदल चुका है, इसको हटा देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4 कवर करता है, चूंकि इसका जो विश्व का क्षेत्रफल है 2.4 है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82 देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए किया जाता है, तो इसमें सही है। देखिए, भारत विश्व का 5वां नहीं 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। कौन कौन सा? रुक्कू भाई, रशिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, ऐसे ये बनता है रुक्कू भाई। मैं आपको बताया था रुक्कू भाई। तो 7वां होगा, तो पहला तो गलत है। पूरा भारत उष्णकटिबंध में है ऐसा नहीं, आप जानते हैं कि ये हमारा अगर ग्लोब है तो भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। आधा भारत ट्रॉपिकल है, आधा भारत सब ट्रॉपिकल है, ये भी गलत है। तो इसमें 2 और 4 सही है, यानी डी आंसर सही होगा। ऐसे प्रश्नों में दिमाग लगेगा, समय भी लगेगा, लेकिन सब पढ़ा है आपने तो आप निकाल लेंगे। कौन से कथन सही है? भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी मैंने बताया था 8-4 से 37-6 उत्तरी अक्षांश, ये सही है। देशांतीय विस्तार 68 से 94, इसमें भी गलत दिया है। 68 से 97, इसमें 84 दिया है, ये गलत है। लंबाई है 3114 और चौड़ाई है 29-33, उसमें 1 और 3 सही है। इसमें मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें 1 और 3, दूसरा वाला 68 से 97, तो यहाँ 84 दिया है, 68 होता है। और लंबाई है 3-2-1, ठीक। पहला वाला भी सही है 8 से 36, इसमें ऑप्शन में 1 और 3 में 2 को 3 कर देता हूँ, यही सही है। पहला और तीसरा ये सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे छोटे राज्य, तो उसको मैंने बताया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, बी। किस राज्य की सीमा में अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है? वो है उत्तर प्रदेश। कोचीन का जुड़वा शहर एर्नाकुलम,
कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? 6 देश ऐसे हैं जो भारत से बड़े हैं, लेकिन फ्रांस ऐसा है जो भारत से बड़ा नहीं है। वर्तमान में भारत पाक सीमा कच्छ के रण से किस अक्षांश से गुजरती है? 24 उत्तरी अक्षांश। अठारह में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर किस घाटी पर अपना अधिकार स्थापित किया? घाटी है समदरोंग घाटी। सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा रण पॉइंट है। तो आइए इसके बारे में देखें क्या आपको आता है, क्या सही है क्या गलत। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम हिमालय पर स्थित 76 किलोमीटर का लंबा एक ग्लेशियर है, जो दूसरा सबसे बड़ा हिमालय का ग्लेशियर माना जाता है। इस ग्लेशियर का दक्षिणी पूर्वी 2/3 भाग भारत के अधिकार में है। इस स्थिति में दर्रे गेसर, ब्रूम, साल्टेरा और बिफा कोल्डा माने जाते हैं। भारत की थल सेना नुब्रा घाटी से होकर ही सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। तो इसमें सही हैं सभी। इस टाइप के जो प्रश्न हैं उसमें कोशिश की गई है कि सभी सही माना जाए, जिससे आप अधिक से अधिक सीख सकें। तो इसमें नुब्रा घाटी से होकर के ये ध्यान रखना है कौन कौन से इसमें ग्लेशियर हैं और कितना हिस्सा भारत के अधिकार में है। तो सारे प्रश्न इसमें सही माने जाएंगे। बस किनारे की ओर हम आ चुके हैं। भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानी सीमा को वापस भेजने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। उस ऑपरेशन का नाम है 0 विजय मेघदूत शक्ति। ऑपरेशन 0 मेघदूत शक्ति। तो ऑपरेशन मेघदूत होगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को बताता है? तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है। सिंपल है, डी होगा आंसर। भारत के जो स्थलीय मानचित्र हैं एक संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण, इंडियन सर्वे। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थानीय अनुसंधान का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। और लास्ट प्रश्न है आज का, तट और बंदरगाहों का मिलान है। कोंकण तट महाराष्ट्र में है तो इसमें होगा चेन्नई। मालाबार केरल में है तो कोचीन। कोरोमंडल तमिलनाडु में है तो चेन्नई। उड़ीसा में उत्तरी सरकार है तो पारादीप। तो ले देकर के सीधा सीधा हिसाब है पहला। तो ये थे कुछ आज के अच्छे प्रश्न, टॉप 5 50 प्रश्नों से अधिक की सीरीज थी। तो भारत का सामान्य परिचय भी हो गया। अगली मुलाकात में हम पाएंगे आपको भारत का भौगोलिक स्वरूप ज्योग्राफी के सेशन में। और तब तक पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों को भी जोड़ते रहिए और मुलाकात बहुत जल्दी ही आपसे होगी। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।